नमस्कार। बिहार की सियासत इन दिनों तेज मोड़ पर है और इस्तीफों की आंधी ने सियासी हलचलें और भी बढ़ा दी हैं। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा और अब बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ का वीआरएस। क्या यह संयोग है या चुनाव से पहले कोई बड़ा सियासी संकेत? 1991 बैच के आईएएस अफसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने जुलाई वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है। अब तक वो 30 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सिस्टम को अलविदा कह दिया है। खास बात यह है कि सिद्धार्थ साहब सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वो जमीन से जुड़े हुए एक मिशनरी अफसर थे। ट्रेन में आम यात्रियों से बातचीत, बच्चों की कॉपियां चेक करना और खुद लिट्टी चोखा सेक कर संवाद बनाना, ऐसा अवसर कम ही देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब चुनावी राजनीति में उतरेंगे? चर्चा है कि उन्हें जेडीयू नवादा से टिकट दे सकती है। हाल ही में उनका नवादा दौरा भी इसी बात की ओर संकेत देता है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी देश की राजनीति में बड़ा सवाल बन गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दिया गया इस्तीफा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी टाइमिंग को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में पिछले 30 दिनों में ये दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने वीआरएस लिया है। 13 जून को दिनेश कुमार राय ने भी इस्तीफा दिया था। मतलब साफ है, चुनाव से पहले प्रशासनिक से लेकर संवैधानिक स्तर तक बड़े चेहरे फ्रेम से बाहर हो रहे हैं और शायद नए फ्रेम में दाखिल होने की तैयारी में हैं। तो क्या एस सिद्धार्थ और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका है? क्या नवादा से एक नया नेता जन्म लेने जा रहा है और क्या सत्ता के समीकरण इन इस्तीफों से बदलेंगे? देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ और इस खबर से अपडेट छन करके निकल करके आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में एक से एक बढ़कर इस्तीफों की मांग तेज हो रही है। इस्तीफा लोग दे रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति सियासत में अब लोगों की एंट्री होने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।